ॐ सच्चिदानन्द गुरुवे नमः। सच्चिदानंद सतगुरु श्री गुलाबनाथ बापू को नमः। ओम सच्चिदानंद सनातन सत्य को नमः। सतगुरु महाराज की हम सभी पर अखंड और असीम कृपा बरस रही है। क्यों? जिन परमात्मा को हम पाने का, शांति, आनंद और प्रेम की अनुभूति करने का यत्न करते हैं, वह स्वयं हम सभी में विराजमान है। लेकिन यहाँ आप सभी के नहीं, हमारा जैसे कि अपने स्वरूप को विस्मरण हो चुका है और जो भ्रांति में स्मरण है, भ्रांति की जो निष्ठा है, ये हमें पता ही नहीं है। ये भ्रांति है, ये झूठ है, ये असत्य है, ये कल्पित है, ये है ही नहीं, ये पता नहीं। लेकिन हम महापुरुषों के पूजनीय शास्त्रों से सत्संग सुनते 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 एक विवेक और वैराग्य प्रगटा। तभी अंदर से उन महापुरुषों की कृपा हुई कि ब्रह्मानंद की मस्ती पानी है, अखंड सद्गुरु के हो जाओ। जिनको अभेद व्यापक पूर्णता की मस्ती पानी है नहीं, जो है उसी की अप्रोक्षानुभूति करनी हो तो अखंड सद्गुरु के हो जाओ। और जो अनंत अनंत जन्मों से गर्भ से शमशान और शमशान से गर्भ की यात्रा, जन्म से मरण, मरण से जन्म, ये बाध कराना हो, मिटाना हो और है ही नहीं, ये समझना है तो अखंड सद्गुरु के हो जाओ। फिर यही अनुभूति होगी। मेरे गुरु महाराज बार बार ये भजन हम सभी के कल्याण के लिए, जागृति के लिए गाते थे। जन्म मरण मटी जाए रे शाहेली, आज मारा आनंद छे मारा उर्मा। ये कब? सदगुरु स्वामी ने सेवता, जीव पणु मटी जाए रे शाहेली, आज आनंद छे उर्मा। ये अनुभूति करनी है तो अखंड सदगुरु के हो जाओ। गुरुमुखी होते हुए भी, धार्मिक होते हुए भी, अगर जो हमारे में राग, द्वेष, अहंकार, भेद, संशय और भय, उसी को बाध करना है, मिटाना है ही नहीं, ये अप्रोक्षानुभूति करनी है तो अखंड सद्गुरु के हो जाओ। और जो सद्गुरु के हो जाना माना क्या? गुरु एक सत्य स्वरूप है।
गुरु एक ज्ञान स्वरूप है, गुरु शांत स्वरूप है, गुरु निर्विकार, आकार रहित, अखंड सत्य स्वरूप है, जिसमें लेश मात्र भी परिवर्तन नहीं है। तो उसी सदगुरु के हो जाओ। ये जब तक सदगुरु के नहीं हुए तब तक द्वैतपना रहता है। इसलिए धर्म भेद, जाति भेद, संप्रदाय भेद, सारे भेद खड़े रहते हैं। यहां तक गुरुओं का भेद बना रहता है कि मेरे गुरु महान है, तुम्हारे गुरु महान नहीं। जगत और ब्रह्म का भी भेद मिट जाता है ही नहीं, एक ही है, एक अद्वैत ज्ञान स्वरूप है। ये मिटाना है सारे भेद, तो सदगुरु के हो जाओ। सुख दुख में प्रसन्न रहना है तो अखंड सदगुरु के हो जाओ। सभी के जीवन में सुख दुख, मान अपमान, प्रकृति का प्रकोप, शरीर तंदुरुस्त बीमार, ये सब कुछ आएगा, क्योंकि ये अविद्या में आना और जाना ये स्वभाव है उनका। लेकिन और इसी सारी परिस्थिति में हमें प्रसन्न रहना हो तो अखंड सदगुरु के हो जाओ। जो सदगुरु के हो गए हैं उसको अनुभव करना नहीं पड़ता है प्रसन्नता का, सहज प्रसन्न स्वरूप है। और अज्ञानता में किसी भी पद मिला हो, पद और प्रतिष्ठा, अगर स्वरूप की जागृति न हो और गुरु पद मिला हो, महंत पद भी मिले हो, कोई भी पद मिला हो, बड़ा प्रधान का भी पद मिला हो, मुख्यमंत्री का भी पद मिला हो, यानी समाज में प्रमुख का पद मिला हो, तो भी अहंकार रहता है। ज्ञान पद का अहंकार न होना हो तो अखंड सदगुरु के हो जाओ। आप नीचे बैठोगे तो भी चलेगा, ऊपर बैठोगे तो भी चलेगा, आपको कोई मान अपमान का कोई अहंकार नहीं होगा। अहंकार तब नहीं होता है जब सदगुरु के हो जाते हैं, और सर्वत्र मैं ही हूं तभी अहंकार नहीं होता है। मैं ज्ञानी हूं, आप सभी अज्ञानी हो, मेरे पास आओगे तभी भी ज्ञान होगा, और किसी के पास ज्ञान नहीं है, ये अहंकार की भाषा है। हर की पेड़ी जाऊं, बिरला घाट पर जाऊं, मणिकर्णिका घाट पर जाऊं, घाट अहंकार नहीं कर जाए कि मेरे पास आओ तभी भी गंगा निकले, नहीं, कहीं से भी पी लो। एक घाट एक निमित्त मात्र है, लेकिन अघाट सर्वत्र है। इसलिए जो सदगुरु के हो गए उनको कोई ज्ञान पद का अहंकार नहीं होता है। ये जगत हमें सत्य दिखता है, ये तन मन और धन सत्य दिखता है, और जिन जिन को जगत और तन और मन और धन सत्य दिखता है उन्हीं के व्यवहार में भटकता रहता है, तो इसलिए दुख के सिवाय कुछ नहीं। ये जगत मिथ्या है और एक ब्रह्म सत्य है, ये जानना है तो, ये अप्रोक्षानुभूति करना है तो अखंड सदगुरु के हो जाओ। फिर ये भी कहना बंद हो जाएगा कि जगत मिथ्या है। जगत है ही नहीं, जगदीश्वर के सिवाय कुछ नहीं। मेरे सदगुरु कहते हैं जगत और जगदीश्वर दो नहीं, एक ही है। अगर गुलाब नाथ बापू की मस्ती पानी है और हर पल मौज और मस्ती, शांति और आनंद की अप्रोक्षानुभूति करनी है,
तो अखंड सदगुरु के हो जाऊंगे। और जो सदगुरु के हो गए हैं उनकी मस्ती कुछ और है। अगर जिसने भी सदगुरु गुलाबनाथ बापू की कृपा पाई है, उसी में स्थिर हो गए हैं, तब वो हर पल हर अवस्था में मौजे दरिया में मस्त है, स्वरूप में मस्त है। क्यों कि अब मैं नहीं, गुरु है, तेरी मर्जी पूर्ण हो। हे गुरुवर, अब मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी ब्रह्मानंद की मस्ती, तेरी मर्जी अमरता, तेरी मर्जी अनन्य प्रेम, तेरी मर्जी अखंड प्रसन्नता, तेरी मर्जी एक सनातन सत्य के सिवाय कुछ नहीं है। तो उसी तेरी मर्जी में पूर्ण रहे। तो आपकी कृपा से गुरुवर सबका मंगल हो रहा है, सबका कल्याण हो रहा है, सभी की अज्ञानता की पकड़ छूट रही है और सभी को ब्रह्म ज्योति, आत्मा ज्योति, ज्ञान ज्योति, परम शांति की ज्योति प्रकट हो गई है। और सभी के जीवन में सवाई गुरु निष्ठा, सवाई ब्रह्म कुमारी और एक अद्वैत ज्ञान स्वरूप में स्थिति है। यही आपकी कृपा से सबका मंगल, सबका कल्याण। जो भी कुछ था मेरे सदगुरु गुलाबनाथ बापू का था। गुलाबनाथ बापू के श्री चरणों में अर्पण। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज।